कहते हैं ना, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। नदी के किनारे खड़े पेड़ को कभी न कभी पानी में कट के जाना ही पड़ता है। वही हाल हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने तालिबान को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश की, तो वहीं रूस ने भी यही कोशिश की, तजिकिस्तान ने भी यही कोशिश की, पर अब बुरी तरीके से भड़का है तालिबान और इन देशों में हो गया है घमासान। तो वहीं दूसरी तरफ अकूस को लेकर आ रही है बड़ी खबर। अमेरिका चाहता है कि भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हो, लेकिन आखिर अकूस में भारत क्यों नहीं है? क्या भारत ने इसमें शामिल होने से ही इनकार किया था? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देशों का संगठन है क्वाड, 4 देशों का संगठन है क्वाड, लेकिन एक अलग से संगठन बनाया गया अकूस के नाम पर, यानी जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो और अमेरिका हो। 3 देशों का ये समूह। टारगेट कौन है? टारगेट है चीन तो आखिर भारत का भी दुश्मन है, फिर भारत इसमें शामिल क्यों नहीं है? और अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन आ जाएं? पर इसके पीछे बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सबसे पहले तो ये समझिए, ये है चीन का एरिया, और चीन से भारत की जो जमीनी सीमा लगती है, उस सीमा को अगर आप देखेंगे तो ये चीन का वो इलाका है जहां बहुत कम लोग रहते हैं, आबादी ना के बराबर है। तो फिर अगर जंग होता है तो नुकसान ज्यादा किसका होगा? भारत का होगा। अब हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा कि भारत धड़ल्ले से दक्षिण चीन सागर में जा रहा है, कभी फिलीपींस के साथ, कभी वियतनाम के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी रणनीति ये है कि चीन का ये इलाका सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे बड़ी जनसंख्या वाला है। चीन के ज्यादातर औद्योगिक शहर यहीं पे बसे हुए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये इलाका। पूरे चीन में अगर थामे हुए है अर्थव्यवस्था की डोर, तो ये इलाका ही है जहां से चीन को पूरी ताकत मिलती है। अगर युद्ध होता है और उस दौरान चीन के इस इलाके को भारी से भारी नुकसान पहुंचाया जाए, तो फिर जंग का रूप ही बदल जाएगा। ट्रंप के कार्यकाल में कई ऐसे नमूने देखने को मिले थे, और चीन इस चीज से डरता है। ट्रंप इस चीज को बहुत अच्छे से जान गए थे कि अगर चीन को काबू में लाना है तो समुद्री रास्ते को अपनाना पड़ेगा जंग के लिए, न कि जमीनी रास्ते को। जमीनी रास्ता एक सपोर्ट दे सकता है, लेकिन असली लड़ाई जब भी होगी वो समंदर में होगी। ट्रंप ने कई बार चीन की नकेल कसने के लिए अपने युद्धपोतों सहित लड़ाकू विमानों को न सिर्फ चीन की सीमा के पास पहुंचा दिया, बल्कि एक बार तो अमेरिकी जासूसी जहाज चीन के संघाई शहर के पास से होकर गुजरा, जिसके बाद चीन पूरी तरीके से सख्ते में आ गया था। उस वक्त से ही चीन की कमजोर नस क्वाड देशों के हाथ में लगी। अमेरिका अब ये चाहता है कि क्वाड के अधिकतर देशों के पास न्यूक्लियर सबमरीन हो। न्यूक्लियर सबमरीन जो कि समंदर के नीचे काफी लंबे समय तक रह सकती हैं और चुपके से वार कर सकती हैं, क्योंकि जब भी जंग लड़ना है चीन से तो समुद्री रास्ते पे ध्यान देना है। पर अब मामला ये उठ रहा है कि फ्रांस को शामिल नहीं किया और उल्टा फ्रांस को नुकसान करवा दिया, पर भारत को क्यों शामिल नहीं किया? भारत का दुश्मन भी तो चीन है। तो आपको बता दें, बहुत पहले भारत और अमेरिकी नेवी के बीच में बातचीत हुई थी, जिसमें भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी मांगी थी अमेरिका से। तब अमेरिका ने ये जवाब दिया था कि ये टेक्नोलॉजी तो हम अपने सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन को भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसे दे देंगे? हालांकि इस जवाब के बाद भारत ने सोवियत संघ का रुख किया और रूस से न्यूक्लियर सबमरीन्स लीज पर लेने शुरू किए। पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन नहीं देने पर भारत रुका हुआ है। भारत ने भी अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने शुरू कर दिए, पर सवाल यही उठता है कि क्या अभी भी कंडीशन वैसी ही है? यही वजह है कि इन 3 देशों ने अलग से संगठन बनाया और इसमें भारत शामिल नहीं हुआ, या इसकी वजह ये भी है कि भारत इस आक्रामक ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता था, ताकि रूस को ये न लगे कि ये ग्रुप भी उसके खिलाफ बन रहा है। भारत, रूस और अमेरिका के बीच एक
बैलेंस बनाकर चलना चाहता था। खैर, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में एक बड़ा ही कमाल का बदलाव आया है और ये बदलाव वैसे तो पता था आना है, लेकिन इतनी जल्दी आएगा इसका पता नहीं था। एससीओ संगठन की बैठक में न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि कई देशों की सरकार ने ये कहा कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार नहीं है, सभी समुदाय के सरकार नहीं है। पाकिस्तान की जिस तरीके से फजीहत हो रही थी पंसीर मामले को लेकर और अफगानिस्तान में दखल के मामले को लेकर तजिकिस्तान ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई, तो ईरान तो सीधे सीधे नाम ले लेता है कि हाँ पाकिस्तान ने ऐसा सब कुछ किया है। एससीओ संगठन में शामिल ज्यादातर देश पाकिस्तान के खिलाफ दिख रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया। पाकिस्तान बहुत जल्दी में है कि कैसे तालिबान को मान्यता दिलवाएं। अब पाकिस्तान ने ये कहा और खास करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कि हम तालिबान से बातचीत कर रहे हैं और तालिबान से हमने ये कहा है कि वो समावेशी सरकार बनाए, इसमें अल्पसंख्यकों को, हर समुदाय के लोगों को शामिल करे। अब पाकिस्तान और इमरान खान ये सोच रहा था कि उसके पाले हुए गुर्गे हक्कानी को बिठा कर आया है तो जो कहेगा वही सुनेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ बात आ रही है ताकत की, तो हक्कानी और तालिबान दोनों अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान कौन होता है हमें समझाने वाला कि हम अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बनाएंगे और किस तरह की सरकार नहीं बनाएंगे। हमारे आंतरिक मामले में दखल देने की जरूरत कोई देश न करे, हम जो सरकार बनाना चाहेंगे वही बनाएंगे। ये कुछ वैसा ही रहा जैसे भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस रहे पगुराए। इमरान खान और पाकिस्तान के हाथ से अब हक्कानी भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि रूस को भी एक जोरदार झटका दे दिया है तालिबान ने, जिसमें रूस ने ये कहा था कि अभी समावेशी सरकार नहीं है, हम समावेशी सरकार आने का इंतजार करेंगे, लेकिन यहाँ तो तालिबान ने चपेट लगा दी। खैर, इन सब के रिस्पॉन्स में अब ताजिकिस्तान के साथ रूस ने अपनी पूरी फौज उतार दी है, टैंक्स, हथियार, नए नए हथियार। अब हालात तालिबान को मान्यता देने के कम और युद्ध के ज्यादा बन रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।